गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आप तक पहुंचाया और इस नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमें दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। PP 168 के ज़िमनी इंतखाबात में खिलाड़ियों ने खूब इनिंग्स खेली। इसके मुताबिक 65 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मलिक असद खोखर जीत की जानिब गामजन है, 12,174 वोट हासिल किए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के राना खालिद महमूद कादरी ने 10,023 वोट हासिल किए हैं। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूं मालूम पड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्विंसिंग पावर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने वोटर को और अहलियाने हल्का को कायल करना मुस्लिम लीग नवाज की निस्बत ज्यादा मुतासिर को नजर आ रहा है। नाज़रीन, अब 67 पोलिंग स्टेशन का यह गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। मलिक असद खोखर 47,831 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के राना खालिद महमूद कादरी दूसरी नशिस्त पर बराजमान हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि 67 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमें मौसूल हो चुका है। इस पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग मियां इम्तियाज से। मियां इम्तियाज, बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त कारकुनान में आप क्या देख रहे हैं और इलेक्शन के आज पूरा दिन पर आपका क्या तज्जिया है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर चिश्तियाँ हाई स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर PP 168 के जो वोटिंग है, जो गिनती है, उसका सिलसिला जारी है। यहाँ पर अभी तक के जो नताइज सामने आ चुके हैं, RTS के मुताबिक जो हैं वो 67 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका नतीजा सामने आ चुका है और इसके मुताबिक PTI के मलिक असद खोखर जो हैं वो आगे हैं और उनके 13,900 वोट जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जबकि नून लीग के राना खालिद जो हैं वो 12,876 वोट लेकर दूसरे नंबर पर इस वक्त जा रहे हैं। जबकि जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक PP 168 के 68 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है और उसके मुताबिक PTI जो है वो 14,195 वोट जो है वो ले चुकी है, PTI का जो कैंडिडेट है, जबकि नून लीग के जो कैंडिडेट राना खालिद हैं वो 13,250 वोट जो है वो ले चुके हैं। तकरीबन 1,000 वोटों का जो है वो फ़र्क जो है वो शुरू से चल रहा है और अभी तक ये बरकरार है और कांटेदार मुकाबला जो है वो चल रहा है। लेकिन जो दूसरा आपका सवाल है कि जो कारकुनान है यहाँ पर बाहर मौजूद चिश्तियाँ हाई स्कूल के बाहर जहाँ पर गिनती का अमल जारी है, यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जो हैं वो जमा हो चुके हैं। पार्टी नगमों के ऊपर रक्स किया जा रहा है, अपने अपने कायदीन और अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनके हक़ में नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर जो कारकुनान हैं इनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ, इनके जोश और जज्बे के हवाले से भी जानते हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कैसा देख रहे हैं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम लीग नून को ही सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही सीट हम जीतेंगे और थोड़ी देर के बाद रिज़ल्ट जो आपने कहा है ना 14,000 कुछ उसके हैं, वो हमसे 3,000 4,000 वोट पीछे जाएगी PTI। इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको 1 घंटा 2 घंटे के बाद रिज़ल्ट जो आएंगे उसमें आपको यही मिलेगा। इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी और ये भी सीट आज इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। जी बिल्कुल, ये कारकुनान जो यहाँ पर जमा हैं, ये इनका दावा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वही जो है वो इस इंतखाब में जीतेगी। हमारे साथ मियाँ मरगूब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आज सारा दिन जो एक तो पोलिंग का अमल चलता रहा, उस पर आपको एतमाद है? देखें, आज का जो पोलिंग था ये हम पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि यहाँ पर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और इसके साथ साथ पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। इस इलेक्शन के अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए झोंके हैं, लोगों के ज़मीर ख़रीदने की कोशिश की है। शनाख्ती कार्ड इन्होंने लोगों के जो हैं वो इससे पहले ले लिए थे। तो ये सारी चीज़ों के बावजूद अभी जो रिज़ल्ट आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ये अगर हम फिर भी इसमें से निकल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी। लेकिन इन्होंने रियासती वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है, कोई शक है कि आप पीछे रह जाएंगे? देखें, ये अभी तो रिज़ल्ट आने शुरू हुए हैं, कोई 41 पोलिंग स्टेशन के अभी तक आए हैं, बाकी अभी इंतज़ार है इनका। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून
रियासत के साथ मुकाबला कर रही थी, रियासती वसाइल के साथ नबर्द आजमा है। और ये जो कुछ मामला आज देखने में आया है, मैं समझता हूँ इससे बदतरीन इलेक्शन मामलात देखने में आए हैं आपके, बड़े बदतरीन इलेक्शन हुए हैं। ले भी उसकी एक आज की ताज़ा मिसाल दे दें आज के इलेक्शन। देखिए, मैंने बताया कि पैसा उन्होंने ऐसे फेंका है, उन्होंने लोगों को ज़मीर को ख़रीदने की बात की है, काउंसलर्स को ख़रीदने की बात की है, और आम औरतों के जो उनके थे शनाख्ती कार्ड उन्होंने पहले ले लिए और उन्हें सब्ज़ बाग दिखाए गए, पैसे दिए गए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ हुआ है जो आपने भी देखा है। ये कैमरे की आंख के अंदर अगर आप नहीं ला सके तो अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने डट कर जवामर्दी के साथ मुकाबला किया है। और ये मुकाबला मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं कि नताइज जा रहे हैं, नताइज सामने आ रहे हैं। माबेन मुकाबला नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक वो कि जिसके हाथ पांव बांध दिए जाएं, और दूसरा वो है कि जो चाबक लेकर खड़ा हो। इन दो ताकतों के दरमियान आज का मुकाबला है। अभी जो सामने नताइज आ रहे हैं, तकरीबन 1500 का फ़र्क चल रहा है, तो इसको अभी तक के नताइज को कैसे देख रहे हैं, और जो हतमी नताइज आ जाएंगे उस पर आपको एतमाद होगा? देखें, ये जो नताइज है मैंने बता दिया, इलेक्शन के अंदर हार जीत तो ये इस गेम का एक हिस्सा है, जिसके अंदर कोई हारेगा, कोई जीतेगा, किसी को वोट ज़्यादा मिल जाएंगे, किसी को कम मिलेंगे। लेकिन जिन हालात के अंदर ये इलेक्शन हुआ है, मैंने वो बात कही है कि इन हालात के अंदर ये इलेक्शन लड़ा गया, इसके अंदर इन्होंने जिस तरह से बेतहाशा लोगों को दबाया गया, लोगों को धमकाया गया, रियासती कुव्वत से लोगों को धमकाया गया, ये वो सूरत हाल है जो कि मैंने आपके गोश गुजार। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई इसकी मिसाल, कोई इसकी बेशुमार मिसालें हैं। मैं समझता हूँ कि अब एंड ऑफ डे पे जब हम बात करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपके आगे रखेंगे, लेकिन ये कहा जा सकता अगर इसको लमसम एक कंक्लूड किया जाए तो ये बदतरीन इलेक्शन है जो आज ये इस हुकूमत ने करवाया। तो और भी इंतखाब होने जा रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब और भी होंगे, अभी उसमें भी यही सूरत हाल। देखें, ये तो इस वक्त ये जब अना का मसला बना लिया जाए, जब आपके अंदर इंतकाम की आग के अंदर आप जल रहे हो, तो फिर इस किस्म की सूरत हाल जो है वो फिर दरपेश होती है। जी, यहाँ पर मियाँ मरगूब हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पर ना सिर्फ ये बल्कि एक बड़ी तादाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की यहाँ पर चिश्तियाँ हाई स्कूल के बाहर मौजूद है, और अभी अंदर जो है वो गिनती का अमल जारी है, जिसके मुताबिक जो है वो अभी PTI के जो कारकुन असद कोकर हैं वो आगे जा रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन बाहर जो जोश और जज्बा है कारकुनों का वो देखने के काबिल है, और ज़्यादा तादाद जो यहाँ पर मौजूद है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की है, और इनका ये भी कहना है कि हम पहरा देने आए हैं कि कोई ऐसी बात ना हो या कोई रिगिंग या कोई धांधली का आंसर जो है वो उस पर पहरा देने आए हैं, ताकि ये साफ और शफाफ गिनती का अमल जो है वो चलता रहे। जी, साफ और शफाफ गिनती का अमल चलता रहे। मियां इम्तियाज, इल्ज़ाम तराशियां जारी हैं, वहीं पर आप ये भी अपडेट कीजिएगा कि राना खालिद कादरी की जानिब से भी एक इल्ज़ाम आयद किया गया था कि 20 पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, अभी तक ऐसी सूरत हाल तो हमें देखने को नहीं मिली कि 20 पोलिंग एजेंट्स को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, या ऐसी कोई खबर जो है वो सामने नहीं आ सकी। पुलिस के साथ भी जो है वो बात करने की हमने कोशिश की, तो उसमें भी कोई ऐसी सूरत हाल देखने को नहीं मिली। लेकिन चूँकि ये एक इंतखाब है, इंतखाबी मार्का है, और बड़ा जो कांटेदार मुकाबला जो है वो सामने देखने को मिल रहा है, तो इसमें इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ जो हैं वो देखने को मिलती हैं कि दोनों पार्टियों के जो कारकुनान होते हैं या कायदीन होते हैं, रहनुमा होते हैं, तो वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तरह की जो खबरें या इस तरह के बयानात जो हैं वो देते ज़रूर हैं। जिस तरह अभी मियाँ मरगूब जो हैं वो यहाँ पर पूरे इस इंतखाबी अमल को जो है वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल इस पर वो एतमाद का इजहार नहीं करते, और वो ये भी कह रहे थे कि हुकूमती मशीनरी का जो है वो बेदरेग जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इस इलेक्शन के अंदर, ज़िमनी इंतखाब के अंदर। और आज साथ ही रहिएगा, हम रुख करते हैं सीनियर रिपोर्टर लाहौर रंग इब्राहिम लकी की जानिब। इब्राहिम लकी, मियाँ इम्तियाज तो हमें बता रहे थे कि मियाँ मरगूब की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। आप बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर कारकुनान किस तरह के जज्बात का इजहार कर रहे हैं?
जी, मैं फिरोजपुर रोड बैंक स्टॉप की एक आबादी है, फतेहपुर आबादी है, वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर AMS पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पर अभी तक काउंटिंग जारी है। वहाँ का रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। यहाँ पर ताहम जो मजमूई रिज़ल्ट अब तक आया है, उसके हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप में काफ़ी खुशी मनाई जा रही है। उनके जो कारकुन हैं नारेबाजी कर रहे हैं और बहुत खुश हैं और बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनके जो उम्मीदवार हैं वो लीड लिए हुए हैं और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। इस हवाले से यहाँ पर जो है ना, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप की बात है तो वहाँ पर भी अभी जो है ना हौसला अफजा सूरत हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी आवर्स पड़े हुए हैं, यानी कि अभी कुछ पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने हैं, लिहाजा वो लास्ट बॉल तक खेलेंगे और किसी भी वक्त जो है ना अपसेट हम कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ ये हल्का उनका अपना हल्का है, यहाँ पर उनकी पार्टी ने साबका हुकूमत में बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए, यहाँ पर मेट्रो बस दिया, यहाँ पर शंघाई फ्लाईओवर्स जो है उसका जाल बिछाया और दीगर तरक्याती काम किए। ताहम अभी भी दोनों कैंपों में बहुत ज़्यादा उम्मीद की जो है ना आस लगी हुई है। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त नफसियाती बढ़तरी हासिल किए हुए है और जिस तरह का रिज़ल्ट आ रहा है तो महसूस यही होता है कि जो बाकी जो पोलिंग स्टेशन रह गए जहाँ से रिज़ल्ट आना है तो वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा जो है ना हौसला अफजा सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं हो सकती। ताहम इम्कान यही है कि कुछ ना कुछ जो है ना रिज़ल्ट जो है ना कुछ डिफरेंस जो है ना वो बहुत करीब होगा, क्योंकि यहाँ पर मजमूई तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 22,000 की लीड थी गुज़िश्ता इंतखाब में, लेकिन चूंकि ये ज़िमनी इंतखाब है, ज़िमनी इंतखाब में हमेशा टर्न आउट बहुत कम रहता है। आज भी दोनों जमातें बुनियादी तौर पर वोटर्स को घरों से निकालने में नाकाम रही हैं। ये एक पॉलिटिकल फेलियर है, हुकूमत है, पार्टी है तहरीक इंसाफ, लेकिन वो भी अपने वर्कर्स को या पब्लिक को, वोटर्स को उस तरह नहीं निकाल सकी जिस तरह उसका एक बहुत ज़्यादा एक्टिव थी 2018 के आम इंतखाबात में। इस वजह से इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपने वोटर्स को उस तरह बाहर नहीं निकाल सकी, जिसकी वजह से आज टर्न आउट बहुत कम था। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आज सुबह हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक जो कि MNA हैं उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। राना खालिद कादरी का ये इल्ज़ाम था कि 25 के करीब कारकुन जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके उन्होंने नाम भी दिए। लोहरंग ने वो नाम भी जो है वो जारी जो है ना अपने कायरीन को बताए था कि उनकी SSP मुस्तनसर, उन्होंने नाम लेकर कहा, मुस्तनसर से 3 दफ़ा बात हुई है और उन्होंने कहा कि हम आपके जो भी आपका ग्रीवियंस होगा उसको हम क्लियर करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि जो SSP मुस्तनसर हैं उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया और ना ही हमारे कारकुनों को वो ट्रेस कर सके। ये उनकी एक कंप्लेन, रजिस्टर्ड कंप्लेन है कि जिसमें एक MNA, मुंतखब MNA SSP मुस्तनसर को बता रहे हैं कि उनके कारकुन लापता हैं, उनके घरों पे रेटें हुई हैं। दूसरा एक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मॉनिटरिंग इलेक्शन मॉनिटरिंग सेल ने एक जो रिलीज़ जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि मखदूमा आबाद पोलिंग स्टेशन के जो पोलिंग हैं 60 नंबर 69 और 70 यानी कि 60, 69 और 70 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो पोलिंग बॉक्स भेजे गए हैं वो मॉडिफाइड हैं, क्योंकि मॉडिफाइड बॉक्सेस के ज़रिए आप रिगिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर न सिर्फ वोटिंग की पर्ची जाती है बल्कि आप वहाँ उस पोलिंग बॉक्स में पूरा हाथ जो है ना वो उसमें आप एंटर कर सकते हैं। लिहाजा इनका ये एक इल्ज़ाम, एक तो ये हमें आज नज़र आया, दूसरा इल्ज़ाम जो है इनकी गिरफ्तारियों को आया, तीसरा जो एक बड़ा बेसिक फ़र्क जो हमने यहाँ पे मुख्तलिफ कारकुनों से बात की, हमने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से बात की, तहरीक इंसाफ के कारकुनों से बात की। तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इस बात पर जो है ना वो हैं कि दोनों के दरमियान फ़र्क बुनियादी तौर पर यह था कि एक इसमें सरमायादार था जिसके पास पैसा था, एक वर्कर था। तहरीक इंसाफ के कारकुन ये भी एक मानते हैं कि राना कादरी एक जो है ना गली महल्ले का एक वर्कर है जिसको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दी, जबकि असद अली खोकर एक जो है ना सरमायादार है, उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं और उसने अपनी इंतखाबी कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से चलाई और उस पर काफ़ी पैसा खर्च किया। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक इल्ज़ाम ये भी था कि असद अली खोकर जो हैं उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमात जो है वो हैं यहाँ पर जो है ना दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, यह उनका इल्ज़ाम है। लेकिन इल्ज़ाम कुछ भी हो, फैसला जो है ना अभी कुछ ही देर में आने वाला है
क्या हल्के के अवाम असद अली खोखर के मुकदमात और हुकूमती मशीनरी को खतरे में लाते हैं या नहीं लाते, इस पर फैसला होगा। और क्या एक कारकुन जीतेगा या नहीं जीतेगा। ताहम ये हल्का जो है ना उनके लिए तहरीक इंसाफ दोनों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ख्वाहिश रखती थी कि ख़ासकर इस हल्के से वो जीतें, क्योंकि ये हल्का ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का था जिन्होंने NA 131 में जीत के बाद ये सीट छोड़ दी थी। और NA 131 में ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की छोड़ी हुई सीट पर जो है ना फतह हासिल की। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी फतह थी, जबकि ये अगर फतह होती है तहरीक इंसाफ की तो ये तहरीक इंसाफ के लिए लाहौर के हवाले से बहुत बड़ी फतह होगी। जी, लाहौर के हवाले से तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी फतह होगी। इब्राहिम लकी